नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। आज हम बात करने जा रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। पैरोटिड ग्लैंड एक सलाइवरी ग्लैंड है, यानी थूक बनाने की ग्रंथि है, जो सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी थूक बनाने की ग्रंथि है, जो कान के नीचे और आगे की तरफ यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर पड़ा होता है। अब समझने की बात यह है कि थूक इस ग्लैंड में बनती है और फिर वो स्टेंसिल डक्ट के माध्यम से मुंह में ऊपर के दांतों के पास आकर सलाइवा निकलता है मुंह में। तो इसमें नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं आती, रेयरली इसके अंदर दो तीन तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। या तो ये डक्ट ब्लॉक हो गई, कोई स्टोन हो गया जिसकी वजह से इसमें फुलावट आ गई, इसमें सलाइवा इकट्ठा होता जा रहा है, वो थोड़े टाइम में पहले स्वेलिंग आएगी, फिर पेन आ सकता है। दूसरी चीज, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसमें पेन और स्वेलिंग तो आएगी ही, साथ ही साथ में पेशेंट को रियलाइज होगा कि मुंह में पस जैसा कोई गंदा स्मेल करने वाला, गंदा स्वाद का डिस्चार्ज लगातार आ रहा है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि इसमें कोई लंप बन गया, कोई गांठ बन गई है। पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकती है और वायरल भी हो सकती है। बच्चों में यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखा जाता है, उसको मम्प्स बोलते हैं, इसको देसी भाषा में कन्फेड भी बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पे सूजन आती है, साथ में बुखार आता है, खाना खाने में दर्द आता है, कई बार दर्द नहीं भी आता है। ऐसे में हमें पानी ज्यादा पीना है, खट्टी चीजों का सख्त परहेज करना है, और अगर बुखार आ रहा है तो आके उसके लिए दवाई शुरू करनी है। आमतौर पर ये 5 से 7 दिन में वायरल इन्फेक्शन सेटल हो जाती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो अपने आप आमतौर पर सेटल नहीं होती है, उसमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तीसरी दिक्कत आती है कि इसके अंदर गांठ हो सकती है, वो बिनाइन गांठ भी हो सकती है, यानी कि जो धीरे धीरे बढ़े, जैसे कि प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा इसमें बहुत कॉमन है। कई बार खराब वाली गांठ भी होती है, जैसे कि कैंसर। अगर प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा यानी कि बेसिक वाली गांठ जो होती है, बिनाइन गांठ जो होती है, वो कई साल तक बिना इलाज के पड़ी रहती है, तो उसको कैंसर में बदलने का रिस्क भी रहता है। अब समझते हैं, अगर तो इन्फेक्शन है तो दवाइयों से आराम हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन नहीं है, कोई गांठ है, कोई लंप है, कोई हार्ड चीज है, तो उसके लिए फिर हमें पूरा चेकअप कराने की जरूरत है कि किस तरह की गांठ है, किस चीज की गांठ है। इसमें सबसे पहले तो जब पेशेंट आता है, पहले हाथ लगा के देखा जाता है कितनी दिक्कत है, फिर देखा जाता है कितने समय से दिक्कत है, फिर जरूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कराया जाता है देखने के लिए कि कितना हिस्सा आया हुआ है, कितनी बड़ी हुई पड़ी है, कोई और दिक्कत तो नहीं है। जरूरत पड़ने पर सुई की जांच जाने की एफएनएसी भी की जाती है। अगर इसके अंदर सिर्फ इन्फेक्शन है तो दवाई से सेटल हो जाएगा। अगर इसमें कोई गांठ आ रही है, जैसे कि प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा आ रहा है, कोई वॉल्डन स्ट्रीमर आ रहा है, तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। अगर गांठ बढ़ती जाएगी तो वो रास्ते में आती सारी चीजों को नुकसान करेगी। इस ग्रंथि के अंदर हमारी चेहरे की सबसे जरूरी नस होती है, यानी कि फेशियल नर्व, इसके रास्ते में से बीच में से जाती है, बिल्कुल बीच में चीरते हुए जाती है, कान से निकलती है, कान से निकल के गर्दन में आते ही सीधा आगे पैरोटिड ग्लैंड के अंदर घुसती है, और उसके आगे 5 हिस्से, पहले माथे को, फिर आंख को, फिर आगे चेहरे को, फिर लिप्स की तरफ, फिर गर्दन की तरफ 5 आगे पतली पतली नसें जाती हैं। तो अगर पैरोटिड ग्लैंड की कोई भी दिक्कत होगी तो ये हमेशा रिस्क रहेगा कि चेहरे की नस को भी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे चेहरा टेढ़ा हो सकता है। तो इसलिए पैरोटिड ग्लैंड की किसी भी गांठ को हमें सीरियसली लेना चाहिए। अगर ग्रंथि सिंपल बिनाइन वाली है तो हम आराम से टाइम लेके इसमें ऑपरेशन करा के इसको हटवा सकते हैं। अगर कोई खराब वाली ग्रंथि है तो जल्द से जल्द ऑपरेशन करना है। तो अब समझते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना है। या तो सूजन बहुत ज्यादा है, दर्द बहुत ज्यादा है, सूजन बैठ नहीं रही है, 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है, कोई गांठ फील हो रही है, कोई सख्त चीज फील हो रही है, जो भले ही अभी फील होनी चाहिए, फिर भी एक बार चेकअप जरूरी है। अगर मुंह बहुत ज्यादा सूखा सूखा ड्राइनेस लग रही है, अगर मुंह में पस आ रहा है, तो इनमें से कोई भी लक्षण अगर है तो हमें अपने नजदीकी ईएनटी सर्जन को जाके एक बेसिक चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। अगर कोई डाउट है, अगर कोई सवाल है इसके बारे में, तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।